सास बहू की कहानी। मान दोगे तो सम्मान जरूर मिलेगा। राशि के विवाह को हुए अभी 3 महीने ही हुए थे, परंतु उसने पूरे घर को अपना ही बना लिया था। सबको समय पर चाय नाश्ता देना, खाना दे, सारा काम समय से करना और खुशी खुशी मेहमानों की सेवा करना, ये सब गुण मानो राशि में कूट कूट कर भरे थे। राशि का पति राघव उससे बहुत खुश था। राघव ऑफिस जा चुका था। राशि अभी फोन सुनकर ही हटी थी और खुशी खुशी वह अपनी सास के पास आई और बोली, मम्मी जी, भैया इसी शहर में आए हुए हैं, एक मीटिंग है। मैंने उनसे कहा है कि आज दोपहर का खाना वो हमारे साथ ही खाएं, तो फिर लंच में मैं क्या बनाऊं? राशि की सास एकदम हैरानी से बोली, कुछ स्पेशल बनाने की क्या जरूरत है? एक सब्जी तो सुबह ही बनाई थी, बस कुछ हल्का सा देख लो, जो कुछ भी घर पर पड़ा हो। यह सुनकर राशि पर मानो बिजली सी गिरी। वह आश्चर्यचकित रह गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी सास उसे ऐसा जवाब देगी। उसे याद आया कि पिछले ही हफ्ते उसकी बड़ी ननद और नंदोई आए थे। उनके लिए राशि ने 2 दिन ऑफिस से छुट्टी भी ली थी और उनकी खूब आवाभगत भी की थी। वे लोग बहुत खुश हुए थे और उसकी ननद तो फूली नहीं समा रही थी राशि जैसे भाभी मिलने पर। ये 2 दिन मानो उत्सव की तरह ही बीते थे। राशि ने खूब पकवान बनाए, पर उसे बड़ा दुख हो रहा था कि कैसे उसकी सास ने उसके भाई के आने की बात को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। उसने अपने मन को शांत किया और चुपचाप अपनी सास के सामने बैठ गई और बड़े ही प्यार से बोली, मम्मी जी, आपसे एक बात कहूँ? अगर आपके यहाँ यही रिवाज है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपके अनुसार ही चल लूँगी। और हाँ, राघव बता रहे थे कि अगले महीने की 10 तारीख को बरेली वाले मामा जी भी आ रहे हैं, तब भी मैं आपके इसी रिवाज का पालन करूँगी। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप अपने जमाई या अपने भाई का सम्मान चाहती हैं, तो फिर मेरे भाई का मान भी आपको रखना होगा। कहकर राशि उठ खड़ी हुई। उसकी सास कुछ बोलती उससे पहले ही दूसरे कमरे से उसके ससुर जी उठकर आ गए और बोले, नहीं नहीं बहू, ऐसा मत कहो, ये घर भी तो तुम्हारा ही है। तुम्हें इस पर पूरा अधिकार है कि तुम अपने मेहमानों का स्वागत जैसे मर्जी करो। तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं ले आता हूँ। फिर वह अपनी पत्नी की तरफ मुंह करके बोले, अरे कमला, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है जो तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है। तुम भी सास बनने की बजाय माँ बनने की कोशिश करो। तुम्हारी इसी गलतियों के कारण ही तुम्हारा बड़ा बेटा और बहू तबादला कराकर यहाँ से चले गए। क्या अब इन्हें भी अपने से दूर करना चाहती हो? राशि की सास ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो बहू, मेरी सोच बहुत छोटी थी। जैसी सेवा और आबा भगत तुमने अपनी ननद और नंदोई की है ना, तुम अपने परिवार के लिए भी वैसा ही कर सकती हो। मुझे अपनी गलती महसूस हो गई है। राशि मुस्कुराते हुए रसोई की तरफ चल दी। उसे खुशी थी कि उसने बिना झगड़ा किए और बिना स्वयं को तनाव में डाले इस समस्या का समाधान कर लिया था। वह सोच रही थी कि अगर हम किसी गलत बात के लिए पहले से ही आपत्ति जता देते हैं तो उसकी पुनरावृत्ति की संभावना ही नहीं रहती। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमारी मेहनत को सफल बनाता है। तो आशा करती हूँ कि आप चैनल को लाइक ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद।